कहते हैं कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जब मेरी आयु 5 वर्ष की हुई, तब मैंने देखा कि मेरे पिताजी बड़े दुखी रहते, बड़े खो खोए से रहते हैं, उनका किसी काम में मन नहीं लगता है, वो बड़े चिंतित रहते हैं। तो मैंने अपनी माता से एक दिन उनके पास गया और उनसे पूछा कि माता, पिताजी की दुख का कारण क्या है, वो ऐसा क्यों दुखी रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। मेरी माँ भी बड़ी दुखी थी और मेरी माँ ने, मैंने जब ऐसे ही प्रश्न किया तो मेरी माँ की आंखों से आंसू आ गए, वो रोने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि पुत्र, तुम्हारी आयु सिर्फ 7 वर्ष की है, इसीलिए तुम्हारे पिताजी बड़े दुखी रहते, बड़े चिंतित रहते हैं। ऋषि मार्कंडे कहते कि जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे अत्यंत दुख हुआ कि मेरे कारण मेरे माता और पिता बड़े दुखी हैं। वो कहते कि मैं अपने पिता के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे आपके दुख का कारण पता चल गया है, आप क्यों इतने अत्यंत दुखी और चिंतित रहते हैं। तब उन्होंने कहा कि अपने माता और पिता से आज्ञा मांगी कि पिताजी एंड माता से आज्ञा मांगी कि पिताजी, मैं काशी जाना चाहता हूं। मैंने उनसे बहुत ज्यादा अनुग्रह किया, बहुत विनती की, तब मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है, उन्होंने जाने की मुझे आज्ञा दे दी और मैं काशी में आके भोलेनाथ की सेवा करने लगा। क्योंकि मुझे तो पता था, मैं इस बात से निर्भीक हो चुका था कि मेरी आयु सिर्फ 7 वर्ष की है। मुझे इस बात का पता था कि मृत्यु तो मेरी होनी। मैं काशी में आके देवादिदेव महादेव का पूजन करने लगा, नित्य प्रति उनका पूजन करता। जिस वर्ष अंतिम दिन था मेरी आयु का, मैं उस समय देवादिदेव महादेव को जल अर्पित कर रहा था। अचानक मेरे मन में एक बेचैनी सी हुई, मुझे ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति मुझे अपनी ओर खींच रहा है। मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। अब मुझे इस बात का पता नहीं था कि ये कौन है, लेकिन इस बात का मुझे पता है कि मेरी मृत्यु आज तय है। जब मुझे इस तरह का महसूस होने लगा, अनुभव होने लगा, तो मैंने देवादिदेव महादेव को ऐसे जकड़ लिया, अपने हाथों में जकड़ लिया और रोने लगा। और रोते रोते मेरे आंखों से आंसू महादेव की पिंडी पर टपकने लगे और मैं सिर्फ यही बात कह रहा था महादेव से कि हे महादेव, मेरी आज मृत्यु है, मेरा आज अंतिम दिन है, मुझे इस बात का डर नहीं है, मैं बिल्कुल निर्भीक हूं, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि यदि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे माता पिता की भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैं आज बहुत चिंतित हूं और मैं इसी कारण से मैं रो रहा हूं। जब ऋषि मार्कंडे कहते कि जब मेरी आंखों के आंसू महादेव की पिंडी पर पड़े और उन्होंने जब मेरी बातों को सुना तो महादेव प्रकट हो गए। और जब महादेव प्रकट हुए तब उन्होंने जो सामने खड़ा व्यक्ति था उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा, मैं काल हूं। महादेव कहते हैं तुम काल हो तो मैं महाकाल हूं। उसने कहा मैं मृत्यु हूं, तो महादेव ने कहा कि मैं मृत्युंजय हूं। तब महादेव के ऐसे कहने पर काल ने कहा कि प्रभु, मैं आपके आगे नतमस्तक हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन इस बालक की मृत्यु आज निश्चित है, इसलिए मुझे इसको लेके जाना है। तब महादेव ने वरदान दिया। तब महादेव ने कहा कि इस बालक की मृत्यु 7 वर्ष की थी, मैं वरदान देता हूं कि ये 7 वर्ष नहीं, ये 7 कल्प तक जिएगा और यह तब तक जीवित रहेगा जब तक कि ये स्वयं ना चाहे कि मैं मृत्यु को प्राप्त हूं, ये स्वयं ना चाहे तब तक ये जीवित रहेगा। इसलिए ऋषि मार्कंडे 8वें, मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया कि ऋषि मार्कंडे 8वें चिरंजीवी हैं। 7 चिरंजीवी के अलावा 8वें चिरंजीवी